अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन क़ादरी हाज़िर खिदमत है एक नए वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक ना बयान में मैंने एक वाक़या सुना जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि वाक़या जो है ना मैं आपसे भी शेयर करूँ और आपने सब्सक्राइबर्स को भी बताऊँ। नाज़रीन, फ़िरौन का नाम तो आपने सुना होगा ना, जो अपने आप को बादशाह समझता था और खुदाई का दावा करता था कि सारा निज़ाम मैं चला रहा हूँ, मैं खुदा हूँ। तो एक मरतबा का वाक़या क्या हुआ नाज़रीन कि फ़िरौन जो है ना, ये अपने जो उसके जो लोग थे उनको कहता था कि सारी चीज़ें मैं चलाता हूँ, नदी का निज़ाम मेरे पास है, हर चीज़ हवा पानी सब कुछ मैं चलाता हूँ। मतलब वो अपने आप को खुदा समझ बैठा, खुदाई का दावा करने लगा। तो एक मरतबा का वाक़या ऐसा पेश आया, जिब्रील अमीन फ़िरौन के पास आए और इंसानी रूप में जिब्रील अमीन जो है फ़िरौन के पास आए और फ़िरौन से कहने लगे कि कुछ मसला है, अगर आप जवाब देंगे तो बहुत बेहतर है। कहा कि हाँ पूछो, जवाब दूंगा। फ़िरौन ने कहा, तो फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि एक बादशाह ने अपने गुलाम को कुछ देर के लिए अपनी कुर्सी पे बिठा दिया, यानी कि अपने मकाम पे, यानी कि अपनी कुर्सी पे बिठा दिया कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अब जो है थोड़ी देर हो गई तो बादशाह ने कहा कि अब उठ जाओ, मगर वो उठने का नाम ही नहीं लेता। वो कहता है कि नहीं उठूंगा, मैं बादशाह बन गया, सारी बादशाहियत सारी दौलत मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है, सारी ये जो सारी दौलतें हैं, सारी सल्तनतें मेरे हाथ में है। तो ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? किसने कहा? जिब्रील अमीन ने कहा, ऐसे शख्स के लिए क्या किया जाए, क्या हुक्म है? तो फ़िरौन ने कहा, ऐसे शख्स को दरिया में डुबो के मार देना चाहिए। तो जिब्रील अमीन ने कहा, आप इसको इन राइटिंग में लिखकर दे सकते हैं? किसने कहा? जिब्रील अमीन ने कहा, फ़िरौन से कहा, क्या आप इसको लिखकर दे सकते हैं? कहा कि हाँ बिल्कुल लिख दूंगा। तो जब फ़िरौन ने लिखकर दिया, जिब्रील अमीन वहाँ से चले गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे बढ़े, तो ये फ़िरौन जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा हुआ था ना, फॉलो कर रहा था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया में मारा। जब दरिया पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा तो दरिया जो है वो फटा और उसमें से रस्ते निकले। अब जो है ये फ़िरौन के जो साथी थे वो कहने लगे कि तू तो कह रहा था कि सारी दरिया का निज़ाम मेरे हाथ में है, पानी का निज़ाम, हवा का निज़ाम सब कुछ मैं चलाता हूँ, तो फिर तूने मूसा को दरिया पार क्यों करा दी? और उसने तो दरिया तो ऐसी पार कर ली है, तूने मार क्यों नहीं दिया माज़अल्लाह? तो उसने कहा कि ये जो रास्ता निकला ना वो मैंने ही निकाला है। किसने कहा? फ़िरौन ने कहा ये जो रास्ता निकला ना दरिया से वो मैंने ही निकाला है। ये मूसा जो है मुझे ज़िंदा चाहिए, इसलिए जो है मैंने रास्ता निकाल दिया। अब वो अपनी बादशाहियत, वो अपने आप को जो है वो सही साबित करना चाहता था ना, तो उसने कहा चलो अब हमारी बारी है, अब हम जो है वो दरिया को पार करेंगे। तो नाज़रीन, हुआ ये कि उसकी कौम के लोगों ने कहा कि पहले तू जा आगे, पहले तू बढ़ आगे, उसके बाद में हम दरिया को पार करेंगे, पहले तू पार करके दिखा। तो फिर यह हुआ कि जब फ़िरौन आगे बढ़ा, जैसे ही उसने दरिया में जब पैर रखा और दरिया ने उसको अपने अंदर लिया और जो है वो गोते लगाने लगा और डूबने लगा। फ़िरौन जो है वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मूसा हक पर है, हारून हक पर है। फ़िरौन सदा लगाने लगा, माफ़ी मांगने लगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने कहा अब तेरी माफ़ी जो है वो कबूल नहीं होगी। उस वक्त माफ़ी मांगनी थी जब तुझे हमने मोहलत दी थी, लेकिन उस वक्त तू अपने आप को खुदाई का दावा करने लगा, खुदा समझने लगा। तो खैर जिब्रील अमीन हाजिर हुए, सदा लगाने लगा ये कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो जिब्रील अमीन ने उसका उसी का पर्चा खोल के दिखा दिया कि देख तेरा ही तो फतवा था, तूने ही तो लिख कर दिया था कि अगर कोई ऐसा शख्स ऐसा अमल करे तो उसके साथ में यही सज़ा होनी चाहिए, तूने खुद अपनी सज़ा लिख कर दी थी। अल्लाहु अकबर। तो बताने का मकसद ये है कि कभी इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। इज्जत देने वाला अल्लाह है ना, तो समझ लो जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। जो रब शराब को सिरके में बदलने पर कादिर है, आपके गुनाहों को नेकियों में बदलने पर भी कादिर है। बस शर्त यह है कि उसकी बारगाह में ना सच्चे दिल से आओ, सच्चे दिल से आओ। देखो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था ना, तो वो आग ठंडी हो गई। आग का काम तो जलाना है, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी बाकी ना कर सकी, वो आग ठंडी हो गई। छुरी का काम काटना है, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी नहीं चल रही है।
क्यों? क्योंकि उनका तवक्कल अपने रब पर, भरोसा ऐसा था, उम्मीदें ऐसी थी। आप देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, तो जिब्रील अमीन आ गए थे कुएं में, अल्लाह ताला ने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया। तो ये तवक्कल और उम्मीदें अपने रब से होनी चाहिए। पूरे मजबूत भरोसा जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात पर करो। नाज़रीन, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इंसान को ना कभी अपने अंदर घमंड या एटीट्यूड है ना नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। पूरी उम्मीदें अपने रब से रखो, पूरा तवक्कल अपने रब पर रखो, भरोसा अपने रब पर रखो। फारूक आजम का वाक़या तो बड़ा मशहूर है, आपने भी सुना होगा कि शराबी जो है वो शराब की बोतल लेके पीते हुए जा रहा था, फारूक आजम सामने से आ रहे थे, डर गया, कहने लगा कि अल्लाह मुझे उमर की मार से मुझे बचा ले, कि मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। फारूक आजम ने कहा क्या है, क्या छुपा रहा है? तो उसके मुंह से निकल गया सिरका है। सच्ची तौबा की थी ना उसने, उसके मुंह से निकला सिरका है। जब उसने बोतल दिखाई तो हकीकत में रब ने उसको सिरका बना दिया। अल्लाह अकबर। हमारा रब बड़ा मेहरबान है, हमारा रब करीम है, वो माफ करेगा। अब ये पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, बस शर्त ये है कि उसकी बारगाह में दिल से आओ। आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला रही है, छोरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे नहीं चल रही है, कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है उनके भाइयों ने डाला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ। और न जाने कितने ऐसे वाक़यात हैं कि जो आपकी नज़रों के सामने है, आप कहोगे अरे वो तो नबी थे, वो तो नबी हैं, अरे वो तो नबी हैं, वो तो नबी हैं। बेशक वो अल्लाह के नबी हैं, सच्चे नबी हैं, मगर शर्त यह है कि अल्लाह की बारगाह में अगर हम तवक्कल दिल से करें ना, उम्मीद अगर हम अल्लाह से दिल से लगाएं ना, तो अल्लाह पाक हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। ये कोरोना वायरस क्या चीज़ है? सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, पूरी दुनिया से अल्लाह पाक खात्मा कर देगा। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़या मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं, और जो है अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।